नमस्कार, राम राम प्यारे दोस्तों। आपकी अपनी जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल झुंझुनों पे आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे लाभ हानि। हमने पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि फॉर्मूलों को रटना नहीं है। आप चाहते हो कि फॉर्मूलों की बेसिस पे क्वेश्चन लगाया जाए, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से उन्हें बनाना सिखाया था। आप उन्हें एक दो बार बनाने की ट्राई करेंगे तो डेफिनेट आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और आप वैसे ही याद रख पाएंगे उन चीज़ों को। तो हम बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। वहाँ से आप वो फॉर्मूले डिज़ाइन करना सीख लेना। इससे पहले वाला जो हमने लेक्चर डाला है प्रॉफिट एंड लॉस का, और आज हम बेसिक से बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे करते हुए और हर एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, जो भी एग्ज़ाम है आपका। लेकिन हम बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि एक दुकानदार है, वो किसी वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है, खरीद कर 520 रुपये में बेच देता है। हमें कह रहा है कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैंने बेटा कल वाले पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि खरीदने का मतलब जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, और बेचने का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस होता है, यानी जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपए है? 480 रुपये। 480 रुपये में खरीदा है, तो जो इसका कॉस्ट प्राइस है बेटा, क्रय मूल्य है, वो 480 रुपये है। ठीक है। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेच रहा है? 520 रुपये में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका 520 रुपये। तो आप मुझे बताइए, 480 में खरीद के 520 में बेचेगा तो फ़ायदा होगा या घाटा? तो आप कहेंगे फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा कितने रुपए का होगा बच्चे? तो आप कहेंगे जो इसका प्रॉफिट होगा वो 520 में से 480 घटा लेंगे बेटा, 40 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा उसे, 40 रुपये का लाभ हो जाएगा। लेकिन आपको क्या प्रॉफिट पूछा था? नहीं, आपको पूछा था प्रॉफिट परसेंटेज। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो कल वाले लेक्चर में मैंने आपको ये दो बातें बड़े अच्छे से याद रखने के लिए बताई थी कि लाभ प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाले जाएंगे, और जो आपका डिस्काउंट है वो हमेशा किस पे निकाला जाएगा? मार्केट प्राइस पे, यानी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पे निकाला जाएगा। तो अभी आपको यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, तो इसमें ऊपर आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। और किस पे निकाला जाएगा? कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है? 480 रुपये। परसेंटेज निकालना था, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखेंगे एक जीरो को एक जीरो खा जाएगा, और 4 से ये कितनी बार कैंसिल होगा? 12 बार। अब 12 का 100 में भाग देना है, भाग दोगे नहीं। 1/12 का फ्रैक्शन आप परसेंटेज वाले टॉपिक में जाके देखना, आपको डायरेक्ट ये मिलेगा 8 से ही 1/3%। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 से ही 1/3%, उसे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। समझ पा रहे हो प्यारे बच्चे बात को? तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। आप चाहते तो इसे बहुत आसानी से, लेकिन हम बेसिक्स टू एडवांस जा रहे हैं, तो मेरा ये फर्ज रहेगा कि मैं आपको छोटे से छोटा क्वेश्चन और अच्छे से अच्छे लेवल तक हम इन चीज़ों को लेके जा पाएँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये। अंकित मूल्य यानी मैंने बताया था आपको एमआरपी। ये बेटा क्या होता है? एमआरपी, यानी जो वस्तु पे आप प्रिंट रेट लिखी हुई देखते हो एमआरपी। कह रहा है कि उसका जो एमआरपी है, मार्केट प्राइस है, वो 900 रुपये है। दुकानदार ग्राहक को ये वस्तु 800 रुपये में बेच देता है। कितने रुपए में बेच रहे हैं? 800 रुपये में। बेचने का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। इन वर्ड्स का बार बार ध्यान रखना आपको, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। बेचने का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है कि ग्राहक को मिला छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें ये पता लगाना होगा न्यूमेरिकल वैल्यू में कि उसको डिस्काउंट मिला कितना था। तो आप देखेंगे जो आपका जो आर्टिकल था, जो आपका वस्तु है, उसका जो मार्केट प्राइस था, एमआरपी था, वो था 900 रुपये बच्चे। और सेल कितने में किया दुकानदार ने ग्राहक को? तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 800 रुपये। तो आप देखेंगे दुकानदार ने ग्राहक के 100 रुपये छोड़ दिए, तो आपका जो डिस्काउंट होगा बच्चे, वो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? यानी डिस्काउंट छूट आपका 100 रुपये हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पूछा था डिस्काउंट कितना, आपको पूछा था डिस्काउंट परसेंटेज बताइए। परसेंटेज में बतानी थी वैल्यू। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पे निकाला जाता है? मार्केट प्राइस पे। तो डिस्काउंट आपका 100 है और मार्केट प्राइस कितनी है? 900 रुपये। तो ये 900 रुपये आपका मार्क प्राइस, और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या आ जाएगा? 100। 2 जीरो को खा जाएंगे।
यानी 9 का 100 में भाग देना, भाग दोगे? नहीं देंगे। हमें 1/9 का फ्रैक्शन पता होता है, क्या होता है जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है इस फ्रैक्शन का, 11 से ही 1/9%। यानी उसको जो डिस्काउंट परसेंट मिला था वो कितना था, 11 से ही 1/9% का उसको डिस्काउंट मिला था। समझ पाए? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आप भी कर सकते थे। और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे और क्वेश्चनों के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य 1280 रुपए। बेटा ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, लागत मूल्य, इसका मीनिंग भी कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य। इसको भी क्रय मूल्य कहते हैं, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 1280 रुपए है। दुकानदार वस्तु को 1200 रुपए में बेच देता है, तो हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है। पहले तो ये पता करना है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आप देख रहे हो 1280 में अगर कोई बंदा खरीदेगा और अगर 1200 रुपए में उसे बेचेगा तो डेफिनेट उसे क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो आप कहेंगे कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, 1280 रुपए। उस सेल उसने कितने में किया इस चीज को, 1200 रुपए में किया। तो आप देखेंगे उसका जो लॉस हो जाएगा वो कितना होगा, 80 रुपए का घाटा हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात किस में पूछी थी, परसेंटेज में पूछी थी। तो थोड़ी देर पहले हम इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमें किस पे निकाले जाएंगे, कॉस्ट प्राइस पे निकाले जाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 1280 रुपए, और परसेंटेज के लिए गुणा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आप देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 8 से ये कट रहा है तो इसको काट लीजिए। तो देखिए 8 का भाग एक बार जाएगा 12 में, 4 बचेगा, 48 हो जाएगा बेटा, 8 6 48। 16 का भाग दे दो, 1/16 का आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए, कितना होता है, 6 से ही 1/4%। 16 छिकानी 96 होता है बेटा। तो ये आ जाएगा आपका 6 से ही 1/4% का उसे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी 16 का जब आप 100 में भाग देंगे, 16 छिकानी 96, 4 बचेगा, 4/16 को क्या लिख पाओगे, 1/4। यानी 6 से ही 1/4% का उसे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये अब तक के जो हमने 3 क्वेश्चन किए थे बड़े ही आसान क्वेश्चन थे और ये बेसिक से क्वेश्चन थे जो आर्मी जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं अच्छे क्वेश्चनों की ओर बात अपनी आगे बढ़ाते हुए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे का। तो अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अब शुरू करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की ओर बढ़ना शुरू करते हैं हम। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 37.5% लाभ कमाकर 2332 रुपए में बेच देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 37.5% का प्रॉफिट कमा रहा है, 2332 रुपए में बेच रहा है। बेचने का मतलब क्या हुआ बच्चे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, बेचने का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बताना है। बड़ा आसान सी बात है। तो हमने आपको ये बताया था कि ये जो टॉपिक है ये पूरा परसेंटेज बेस्ड टॉपिक है और आपको परसेंटेज का अगर फ्रैक्शन बनाना आ गया तो ये चीज़ें करना बड़ा आसान काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप देखिए 37.5% का जो फ्रैक्शन होता है, 37.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है बेटा 3/8। होता है या नहीं होता है, होता है। आप पीछे वाले लेक्चर में जब जाके देखोगे परसेंटेज वाले टॉपिक में हमारे, तो आपको पता चलेगा कि 37.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 3/8 होता है। अब देखिए बेटा इसको रीड करना है, जो ये फ्रैक्शन है इसको रीड करना है, वही इम्पोर्टेंट है। तो जब हम परसेंटेज में नंबर्स वाले क्वेश्चन लगा रहे थे तब हम कह रहे थे कि नीचे जो होगा वो आपका इनिशियल वैल्यू होगा, लेकिन इस बार जो प्रॉफिट है, लाभ की बात कर रहा है कि लाभ हो रहा है। तो लाभ अभी हमने थोड़ी देर पहले ये मैंने बताया था कि लाभ और हानि हमेशा किस पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे होते हैं। इसका मतलब जब भी आप लाभ या प्रॉफिट या लॉस का जो परसेंटेज को जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो जो आपका नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो होगा आपका कॉस्ट प्राइस CP, और ऊपर होगा आपका या तो लॉस या फिर प्रॉफिट, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, यानी अगर आप 8 रुपये अगर आप कॉस्ट प्राइस मानते हो और 8 का अगर 37.5% रुपये लाभ पे बेचते हो आप, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो 3 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो फिर आपसे पूछा जाए कि आपका सेलिंग प्राइस कितने रुपए होगा, तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा फिर 11 रुपये, क्योंकि 8 में आपने खरीदा, 3 का आपको प्रॉफिट हो गया तो 11 रुपये। हमने अपनी ओर से क्वेश्चन पूरा सोल्व कर लिया कि भाई 8 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो इतने प्रॉफिट पे 3 रुपये का प्रॉफिट होगा और जो सेलिंग प्राइस होगा वो 11 रुपये होगा। लेकिन ये कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो तो आपने 2332 में बेचा है, तो हम दोनों को कंपेयर करवा देते हैं बच्चे। तो आप देखोगे इनका जो कंपैरिजन करवाओगे 2332
यानी 11 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है 2332 रुपए। तो एक यूनिट का मान निकालना है, 11 को इससे डिवाइड करना है। अब 11 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा? तो 11 की जो डिविजिबिलिटी होती है, हम ये नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे इन बातों को। वैसे आप अल्टरनेट नंबर को, ऐसे अल्टरनेट नंबर को अगर जोड़ के देखें और इनका सम अगर जीरो जोड़ने के बाद अगर आप घटाएंगे इनको, तो घटाने के बाद अगर 0, 11, 22, 20, 33 है, अगर ऐसे बचता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। तो आप देखो कि 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 माइनस 5 कितना होता है 0 होता है। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 11 को इससे डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22 होता है, 1 बचेगा 13, 11 एकम 11, फिर 2 बचेगा, 11 दूनी 22, यानी ये 212 गुना हुआ बेटा। अगर ये 200 आपका सेलिंग प्राइस, अगर क्वेश्चन वाला सेलिंग प्राइस 212 गुना है इसका, तो फिर तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 212 गुना होना चाहिए। तो 8 रुपए था हमारा कॉस्ट प्राइस, तो 8 यूनिट था, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 212 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 दूनी कितना होता है 16 होता है, 8 और 1 9, 8 दूनी 16, 1696 रुपए। यानी उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितने रुपए था 1696 रुपए था। समझ पाए होंगे आप मेरी बात को। परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो किस पे निकाले जाते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। बड़ा सिंपल सा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। एक थोक विक्रेता किसी वस्तु पे 18 से ही 2/11% का छूट देके ग्राहक को 4320 रुपए में बेच देता है। बेच देने का मतलब क्या हुआ सेलिंग प्राइस हो। तो यानी सेल कर रहा है वो ग्राहक को 4320 रुपए में, और उस पर जो डिस्काउंट, छूट का मीनिंग क्या हुआ बच्चे डिस्काउंट। ये डिस्काउंट कितना दे रहा है 18 से ही 2/11% का डिस्काउंट दे रहा है। हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि जो आपका आर्टिकल है, जो आपका वस्तु है, उसका मार्क प्राइस बताइए, उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है, मार्केट प्राइस ज्ञात करना है। तो चलिए मार्केट प्राइस, तो आपको पता है डिस्काउंट जो मिलता है, मैंने थोड़ी देर पहले इन दो बातों को विशेष करके इस टॉपिक में आपको ध्यान रखना होगा, जरूर नेसेसरी है ये चीज़, और आप बड़ा अच्छा सीख पाएंगे कि प्रॉफिट और जो लॉस परसेंटेज होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, और डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है मार्केट प्राइस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है। समझ पा रहे हो पहले बच्चे बात को। तो देखिए 18 से ही 2/11% का हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो 18 से ही 2/11% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप देखेंगे बेटा 1/11 की अगर मैं बात करता कि 1/11 जो आपका फ्रैक्शन होता है उसका परसेंटेज होता है 9 से ही 1/11%। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप देखोगे ये बन जाएगा 18 से ही 2/11, और इधर हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। तो इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 2/11। और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, डिस्काउंट की बात कर रहा है। और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्केट प्राइस पे, मार्क प्राइस पे। तो पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट हो रहा था कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस पे था तो नीचे था कॉस्ट प्राइस। इस बार डिस्काउंट है तो इस बार डिस्काउंट किस पे मिलेगा मार्केट प्राइस पे। तो इस बार जो नीचे जो वैल्यू होगा आपका वो क्या वैल्यू होगा मार्केट प्राइस होगा। तो यहाँ ये नीचे वाला वैल्यू आपका हो गया मार्केट प्राइस हो गया। अब अगर 11 रुपए उस वस्तु का अगर मार्केट प्राइस होता और उस पर आप 18 से ही 2/11% का अगर डिस्काउंट देते, तो टोटल मिला के डिस्काउंट मिलता 2 रुपए का आपको। तो अगर आप 11 रुपए वाली चीज पे 2 रुपए का डिस्काउंट दे देते तो आप कितने रुपए में बेच पाते उस चीज को, तो आप कहते हैं उस चीज को आप बेच पाते 9 रुपए में बेटा। यानी हमेशा जब मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट निकाल दोगे तो हमेशा बचेगा सेलिंग प्राइस। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 9 यूनिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना है 4320 है। तो जो आपके 9 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में है वो है 4320। अब आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चे, 9 को इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये किस चीज बेसिस पे पता लगा पाएंगे। तो ये 9 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए आपको। 9 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि आप सम ऑफ डिजिट कर लो उस नंबर का। तो 4 3 7 2 9, अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी होगा। तो 9 9 से भाग होता है, इसका मतलब ये नंबर भी इससे भाग हो जाना है। तो इससे भाग करेंगे तो ये कितने टाइम हो जाएगा, तो 9 का इसमें भाग कीजिए आप, तो 9 चौक 36 होता है बच्चे। कितना बचेगा 7 9 8 72 होता है, 480 गुना हो गया इसका। तो अगर ये सेलिंग प्राइस 480 गुना है तो फिर तो आपका मार्केट प्राइस भी 480 गुना होना चाहिए। तो आपका मार्केट प्राइस है कितने यूनिट
तो आपका मार्केट प्राइस है 11 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 480। बस 11 से इसको गुणा करना। अब 11 को या मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को 11 से गुणा करने का भी एक रूल होता है, वो हम चलिए आगे सीखें। पहले देखिए क्या आना चाहिए इसको, तो ये आ जाएगा 0 8 12 है और उसके बाद 4 और 5, ये आ जाएगा 5280। जब 480 को इससे आप गुणा करेंगे तो देखिए मैं आपको ये 11 का मल्टीप्लाई सिखा देता हूँ। वैसे 11 को जब 480 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 5280। कैसे गुणा करते हैं देखिए सीख लीजिएगा अभी थोड़ा। जैसे मान लीजिए 480 है आपका, तो ये लास्ट वाला डिजिट सेम रहता है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं बेटा, 0 और 8 8, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 4 12, एक रिमाइंडर बचेगा। लास्ट वाला सेम रखना होता है लेकिन रिमाइंडर ऐड करके लिखना होता है, तो 5 आ जाएगा, 5280 आ जाएगा। अगर आगे की बात करें जैसे 3 6 2 9 8 ये नंबर है, 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये सेम आ जाएगा 8, 8 और 9 17 होते हैं, एक रिमाइंडर बचेगा, 6 9 15 होते हैं, एक रिमाइंडर था 16, 6 3 9 और एक रिमाइंडर था 10, एक रिमाइंडर बचा 3, ऐसा लिखना था लेकिन ये रिमाइंडर ऐड करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा 40 678। तो समझ पाए होंगे आप मेरी बात को, इस क्वेश्चनों को किस तरीके से आप बहुत इजी वे में ले जाके सोल्व कर पा रहे होंगे क्वेश्चनों को। दो बातें ध्यान रखनी है छोटी छोटी, कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाले जाते हैं और जो आपका डिस्काउंट है वो किस पे निकाला जाता है प्यारे बच्चे, मार्क प्राइस पे निकाला जाता है।